नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष पूजन विधि आवरण पूजा पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये वर्णन हमें शिव 253.mp3 स्रोत से मिला है और ये उपमन्यु ने यदुनंदन को बताया था। जी, और आवरण का मतलब ही परतें या घेरे हैं। ये पूजा कई स्तरों पर होती है। हाँ, तो हमारा इरादा है कि इसकी बनावट, इसमें कौन-कौन से देवता शामिल हैं और इसका क्या महत्व है, इसे परत दर परत समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, ये एक तरह से बहुत व्यवस्थित एक कॉस्मिक मैप जैसा लगता है। चलिए, तो फिर पहली परत से शुरू करते हैं। केंद्र में तो शिव और शिवा हैं, उनके अगल-बगल जी, उनके दाएं बाएं गणेश और कार्तिकेय का पूजन होता है और फिर 5 ब्रह्म मूर्तियों का पूजन है, ईशान से लेकर सदाशिव तक, उनकी शक्तियों के साथ। अच्छा, ये 5 ब्रह्म मूर्तियां शिव की ही 5 मुख या पहलू है ना, सृष्टि पालन वाले। हाँ, बिल्कुल। सृजन, पालन, संहार, तिरोधान और अनुग्रह, इसी पहली परत में षडंग पूजन भी है, मतलब हृदय आदि 6 अंगों का पूजन। और एक वैकल्पिक विधान भी है वामादि रुद्रों के पूजन का 8 दिशाओं में। ठीक है, अब आते हैं दूसरे घेरे पर। यहाँ दिशाओं में अलग-अलग देवता हैं। जी हाँ, जैसे पूर्व दिशा में अनंत देव, दक्षिण में सूक्ष्म देव, पश्चिम में शिवोत्तम, उत्तर में एकनेत्र, और कोणों में भी देवता हैं, एक रुद्र, त्रिमूर्ति, श्रीकंठ, शिखंडी, सब अपनी शक्तियों के साथ। और इसी में वो दिलचस्प बात भी है, चक्रवर्तियों के पूजन की। हाँ, ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का पूजन भी इसी दूसरे आवरण में बताया गया है। इसका मतलब क्या हो सकता है? मतलब देवताओं के साथ आदर्श राजाओं का भी पूजन। हाँ, एक तरह से ये दिखाता है कि दिव्य व्यवस्था में लौकिक यानी सांसारिक आदर्शों को भी स्थान दिया गया है, उन्हें भी सम्मान दिया जा रहा है। सही है। अब तीसरा घेरा, ये तो और भी विस्तृत लग रहा है। अष्टमूर्तियां, 11 रुद्र। जी, तीसरे आवरण में 8 दिशाओं में अष्टमूर्तियों का पूजन है, जैसे भव, शर्व, ईशान वगैरह। ये शिव के वो स्वरूप हैं जो सृष्टि के तत्वों से जुड़े हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और आत्मा। अच्छा, और 11 रुद्र भी हैं? हाँ, महादेव, शिव, रुद्र आदि 11 रुद्रों का पूजन है उनकी शक्तियों के साथ। और यहीं पर वृषभराज, नंदी, महाकाल, मातृकाएं, गणेश, कार्तिकेय, ज्येष्ठा, गौरी, चंड। अरे बाप रे। हाँ, लिस्ट तो काफी लंबी है। हाँ, और इनके बीच में पिंगल, भृंगेश्वर, वीरभद्र, सरस्वती, श्रीदेवी, दुर्गा, अनेकों देव है। साथ ही शिव के जो गण हैं, रुद्रगण, भूतगण और शिवा की सखियां, उन सब का ध्यान और पूजन भी इसी तीसरे आवरण में है। मतलब ये घेरा तो शिव परिवार और उनके पूरे गणों को समर्पित है एक तरह से। बिल्कुल सही। अब चौथे आवरण की बात करें तो ये और भी व्यापक हो जाता है। इसमें तो मुख्य देवता आ गए, सूर्य, ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु। जी हाँ, चारों मुख्य दिशाओं में इनका पूजन है। और कमाल की बात यह है कि इनके भी अपने उपावरण हैं। इनके भी अपने घेरे। जैसे जैसे विष्णु पूजन के अंदर वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण का पूजन है। फिर मत्स्य, कूर्म, वराह जैसे दशावतारों का पूजन और उनके आयुधों का भी, चक्र, पांचजन्य, शंख, शारंग, धनुष। अच्छा, और बाकी देवताओं के भी ऐसे ही उपावरण है? हाँ, इसी तरह ब्रह्मा के आवरण में प्रजापति, ऋषिगण, वेद पुराणों का पूजन है। रुद्र के आवरण में उनके अपने गण और स्वरूप, सूर्य के आवरण में नवग्रह और फिर अंत में लोकेश्वरों का पूजन होता है, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण जैसे दिशाओं के पालक। ये तो लगभग पूरी पौराणिक सृष्टि को ही समेट लिया इस चौथे घेरे ने। हाँ, ये सृष्टि की जो मुख्य शक्तियां और व्यवस्थाएं हैं उनको दर्शाता है। और फिर आता है 5वां आवरण। इसमें क्या है? 5वें में पहले तो महेश्वर के मुख्य आयुध है, त्रिशूल, वज्र, परशु वगैरह, और क्षेत्रपाल की पूजा। फिर पूर्व दिशा में महावृषभ, नंदिकेश्वर का पूजन है मातृकाओं के साथ। लेकिन इसके बाद जो होता है वो इस पूजा को एकदम अलग स्तर पर ले जाता है। वो क्या? स्रोत कहता है कि यहाँ पर अब किसी को छोड़ना नहीं है। समस्त देव योनियां, ऋषि, सिद्ध, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग, डाकिनी, भूत, प्रेत, भैरव, सभी। हाँ, सभी। पातालवासी जीव, नदियां, समुद्र, पर्वत, पशु पक्षी, वृक्ष, कीट, मनुष्य, यहाँ तक कि कोटि कोटि ब्रह्मांड और उनके अधीश्वर, दिशाओं के आधारभूत रुद्र।
मतलब जो कुछ भी जड़ है, चेतन है, सबको शिव शिवा के पास स्थित मानकर पूजना है। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, और कल्पना ऐसी करनी है कि ये सब हाथ जोड़े हुए, मुस्कुराते हुए महादेव और महादेवी का दर्शन कर रहे हैं। ये पूजा को सिर्फ एक व्यक्ति की साधना से उठाकर पूरे ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ देता है। अद्भुत। सही में पूजा के अंत में क्या विधान है? अंत में फिर से शिव पूजन, पंचाक्षर मंत्र का जप, महाचरु यानी नैवेद्य चढ़ाना, आरती करना और स्तुति करना। स्रोत ये भी कहता है कि इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भव्यता से करें। श्रद्धा मुख्य है। बिल्कुल। और इस पूजा को योगेश्वर योग कहा गया है, त्रिभुवन में सर्वश्रेष्ठ, चिंतामणि के समान फल देने वाली। लेकिन एक चेतावनी भी है शायद। हाँ, एक महत्वपूर्ण चेतावनी है कि इसका प्रयोग छोटे मोटे तुच्छ फलों के लिए नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से साधक स्वयं लघुतर यानी और छोटा हो जाता है। ये योग तो महापापों, बड़े रोगों, भय, दुर्भिक्ष जैसी महान विपत्तियों का नाश करने वाला है। इसे शिव का निजी अस्त्र बताया गया है। अच्छा, मतलब ये बहुत शक्तिशाली है और इसका प्रयोग सोच समझकर बड़े उद्देश्यों के लिए ही करना चाहिए। यहाँ तक कि सिर्फ स्तोत्र पाठ का भी फल बताया है। जी हाँ, मात्र स्तोत्र पाठ का भी महत्वपूर्ण फल है। तो कुल मिलाकर ये आवरण पूजा एक अत्यंत विस्तृत और गहन प्रक्रिया है जो उपासक को सिर्फ देवी देवताओं से नहीं बल्कि सृष्टि के कण कण से, पूरे ब्रह्मांड से जोड़ देती है। बिल्कुल। और यहीं पर एक विचारणीय बात सामने आती है। क्या? स्रोत का ये कहना कि इस महान योग का छोटे लाभ के लिए प्रयोग करने से साधक छोटा हो जाता है, ये हमारी इच्छाओं के स्तर और हमारी आध्यात्मिक उन्नति के बीच कैसा संबंध दिखाता है, इस पर सोचा जा सकता है। शायद हम जैसी कामना करते हैं वैसे ही बन जाते हैं।